नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत। अभिवादन। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 और इसके अलावा टेट एग्जाम्स, पीजीटी, पीआरटी सभी के लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन उत्कर्ष क्लासेज द्वारा टॉपिक वाइज तैयार किए गए हैं। टॉपिक सेकंड में देख रहे हैं बाल विकास संकल्पना, आयाम एवं सिद्धांत। इनसे जुड़े हुए 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये पार्ट तीसरा है। 250 के आसपास क्वेश्चन है, 140 सवाल देख चुके हैं। पार्ट 3 143 क्वेश्चन। इस क्लास में हम आगे के सवाल देखेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। रीट लेवल 1 और रीट लेवल सेकंड वाले जरूर जुड़े रहे। आपके 30 क्वेश्चन इन संपूर्ण बाल विकास शिक्षा शास्त्र के एमसीक्यू आपका कवर हो जाएंगे। 141 क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। यानी जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाएं दी थी, उनमें जो संरक्षण का नियम है वो कौन से स्तर पर शिशु को समझ में आ जाता है? संवेदीकात्मक स्तर पर, मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर या औपचारिक संक्रियात्मक स्तर पर। ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर बालक है वो संरक्षण के नियम की समझ विकसित हो जाती है। नेक्स्ट 142 सवाल है, सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यानी 3 माउंटेन प्रॉब्लम है, उसका प्रयोग जीन पियाजे ने निम्न में से किस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया था? संरक्षण का नियम, स्वकेंद्रण, ए बी खोज त्रुटि या तार्किक क्षमता। 142 का ऑप्शन बी होगा, स्वकेंद्रण की समझ विकसित करने के लिए सुप्रसिद्ध जो 3 पर्वत समस्या है वो जीन पियाजे ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? संवेदीपेशी अवस्था में, प्रासंक्रियात्मक अवस्था में, ठोस संक्रिया की अवस्था या औपचारिक संक्रिया की अवस्था में? 143 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी, ठोस संक्रिया अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है, किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है, उन दुनिया के बारे में सोच सकता है जो वास्तविक रूप में नहीं है, या आगमनात्मक तर्क कर सकता है। केवल ए बी डी, केवल बी सी डी, केवल ए तथा डी या ए बी सी डी सत्य कथन कौन कौन से हैं? 144 में ऑप्शन डी यानी ये संपूर्ण कथन है वो सत्य है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किशोर हो जाता है तो उस समय वो सब कुछ भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से विचार भी कर सकता है, परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं भी उत्पन्न कर सकता है, और दुनिया के बारे में जो वास्तविक रूप में नहीं उसके बारे में भी सोच सकता है, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके अलावा वो आगमन तर्क भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, ठोस वस्तु पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? ठोस वस्तु पर आधारित मानसिक संक्रिया संवेदीपेशी अवस्था में, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी सामने रखी वस्तु के आधार पर वो मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप तो वो समस्या समाधान कर सकता है। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन है, संज्ञान का अर्थ क्या है? संज्ञान का अर्थ कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, कर्म के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, या भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। ऑप्शन ए, कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, यह संज्ञान का अर्थ होता है। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था अमूर्त चिंतन एवं तर्कना के उद्भव के रूप में विशिष्ट होती है? प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या संवेदीकामक? 147 का ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन बालक कर सकता है और तर्कना का उद्भव भी कर सकता है। संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे द्वारा सिद्धांत है जिसमें 4 अवस्थाएं बताई गई है, यहाँ से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आते हैं। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन 148वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? यानी जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित कौन नहीं है? चिंतन, प्रत्यक्षण, स्मृति या परिपक्वता? ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, इसका ऑप्शन डी आएगा, परिपक्वता। 148 का ऑप्शन बी, प्रत्यक्षण। उत्कर्ष क्लास ने ऑप्शन बी बताया, आप जरूर इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या राइट होगा। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, प्रत्यक्षण, ऑप्शन बी। 149 क्वेश्चन,
निम्न में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषता में कौन सम्मिलित नहीं है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया सक्रिय होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया दक्ष और विशुद्ध होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है, या संज्ञानात्मक प्रक्रिया एक दूसरे से संबंधित होती है? 149 का ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है। यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, प्रेक्षणीय प्रत्यक्ष रूप से यानी हम आंखों से देख नहीं सकते, तो उसका यह करेक्ट ऑप्शन बी ही होगा, प्रत्यक्ष। ये विशेषता नहीं है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक प्रक्रिया की, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम क्या निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या ये सभी? ऑप्शन ए, मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष, या संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष? इसका करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 16 वर्ष है, उसमें अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान है वो बच्चा कर सकता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। चिंतन प्रारंभ करना शुरू करता है इस अवस्था में, और विकास हो जाता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्ण विकास हो जाता है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या 11 से 15 वर्ष? 11 से 15 वर्ष। विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे व कोलबर्ग के विचार है वो समान है दोनों के? सामाजिक विकास में, संवैधानिक विकास में, नैतिक विकास या ज्ञानात्मक विकास? नैतिक विकास से जुड़े हुए दोनों के सिद्धांत है, इसलिए दोनों में समानता है। पियाजे का सिद्धांत किस अवलोकन पर आधारित है? कुत्ता, बिल्ली, अपने बालक या चिंपांजी पर? अपने ही बालक पर इनका सिद्धांत आधारित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक जो अवस्था है वो किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, या सामाजिक मुद्दों से सरोकार? इसका ऑप्शन ए आएगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण पर आधारित है। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, चिंतन कैसी प्रक्रिया? संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, या भावात्मक व्यवहार है? ऑप्शन ए, ये संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट 158वां क्वेश्चन, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेश, या स्कीमा? वो समायोजन कराएगी, एकोमोडेशन। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास का कौन सा निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, या कोई नहीं? सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का ये निर्धारक तत्व नहीं है। 160वां क्वेश्चन, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, कहा कि शिशुअवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या कोई नहीं? 160 का ऑप्शन सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में पियाजे ने कहा था। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुकूलन, आत्मसातकरण, समंजन, या समतुलन? मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करना कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? वो प्रक्रिया कहलाएगी आत्मसातकरण। ब्रुनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की, निम्न में से इन चरणों के सही क्रम का चयन करना आपको। ब्रुनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उन्होंने 3 चरण बताया, तो वो 3 चरण क्रम अनुसार आपको बताना है कौन से हैं। वो करूँ अनुसार चरण ऑप्शन सी वाले, इनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक? ऑप्शन सी करेक्ट। संज्ञानात्मक विकास की निम्न अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रुनर द्वारा नहीं किया गया? ब्रुनर द्वारा कौन सी अवस्था का वर्णन नहीं किया गया? ऊपर मैंने देख लिया है।
163 का ऑप्शन सी पराधीनता। अधिनियम भी है प्रतिभागिता है और सांकेतिकता। पुरंदर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? क्रियात्मक अवस्था। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में चिंतन के विकास में किस तत्व का महत्वपूर्ण योगदान माना है? लेव वाइगोत्स्की ने भाषा का। भाषा सिद्धांत है लेव वाइगोत्स्की का। लेव वाइगोत्स्की के बारे में असत्य कथन, इसमें से कौन सा असत्य है? संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को महत्वपूर्ण नहीं माना है। लेव वाइगोत्स्की जो रूस के थे, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत है। सिद्धांत में इन्होंने स्कैफोल्डिंग, वास्तविक विकास क्षेत्र और संभाव्य विकास क्षेत्र का भी उल्लेख किया। थॉट एंड लैंग्वेज इनकी पुस्तक है और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना था, तो इसलिए यह असत्य कथन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 167। सीखने की वह सीमा जहाँ बालक सीख सकता है लेकिन उसे किसी सहारे की जरूरत होती है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा समीपस्थ विकास क्षेत्र। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? वो उपकरण है सामाजिक और सांस्कृतिक। समीपस्थ विकास का संपर्क किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वाइगोत्स्की द्वारा। निम्न में से किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका होती है? वाइगोत्स्की के अनुसार। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह विकास कौन सा है? ये विकास है मानसिक विकास। संवेदना मानसिक विकास में सम्मिलित है। निकटस्थ विकास का सत्र जिसे ZPD की अवधारणा किन्होंने दी थी? ये अवधारणा देने वाले थे LS वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता क्या कहलाएगी? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग निम्न में से किस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है? वाइगोत्स्की से। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास से जुड़ा हुआ है। कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए किए गए शोध में किस आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया था? 10 से 16 वर्ष। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। इन्होंने जो 3 स्तर बताया, कौन सा स्तर सम्मिलित नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर इनका शामिल नहीं है। पूर्व परंपरागत है, पश्च परंपरागत और परंपरागत। ये जीन पियाजे का है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों या नियमों के अनुरूप आंकता है, वो जाना जाता है, क्या जाना जाता है? नैतिकता का परंपरागत स्तर। कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके द्वारा दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं, तो वो अवस्था कौन सी मानी जाएगी? परंपरागत। कोलबर्ग के सिद्धांत की किस अवस्था में बालक प्रशंसा प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण प्रकट करता है? अच्छा बालक, अच्छी बालिका अवस्था में। कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास का जो वर्तमान सिद्धांत है वो कब प्रतिपादित किया? 1984 में। मित्रों आपको बता दूं, रीड के लिए कलाम के नोट्स जो हौसले के नोट्स है आपको अपने चैनल पर क्लास 1 उसकी लग चुकी है, वो शुरुआत हो चुकी है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के संपूर्ण जो 30 क्वेश्चन है वो कवर करवाने वाले, आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए उत्कर्ष क्लासेज की ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इनसे भी आप जुड़े रहें तो आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र के जो 30 क्वेश्चन है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्तरों व अवस्थाओं का वर्णन किया है? 3 स्तर और उसमें 2 अवस्थाएं यानी 6 अवस्थाएं। जीन पियाजे के संदर्भ में असंगत है। असंगत कौन से है? हेज की दुविधा कहानी के आधार पर सिद्धांत ये जीन पियाजे ने नहीं दिया था, ये कोलबर्ग का था। द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? लॉरेंस कोलबर्ग। प्रायतता की नैतिकता को कहते हैं दबाव की नैतिकता। निम्न में से कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है? संवेदी प्रेरक जीन पियाजे की है। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है? परंपरागत। 188 सवाल। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। 189 क्वेश्चन। 189वां सवाल है, चरित्र आदतों का पुंज होता है, यह कथन किसका है? चरित्र आदतों का पुंज होता है, यह कथन सैमुअल इस्माइल का। निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? पियाजे के अनुसार नैतिक अधिकार, नैतिक यथार्थवाद है, नैतिक समानता है, नैतिक सापेक्षता है। नैतिक अधिकार है वो नहीं है। 191 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? कोलबर्ग ने अवस्था नहीं बताई, गैर परंपरागत।
कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन चौथे चरण की विशेषता दर्शाता है? ऑप्शन डी, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। हंज दुविधा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से। निम्न में से नैतिक विकास के तत्व कौन है? नैतिक विकास के तत्व इनमें से सभी विकल्प यानी सामयिक तत्व भी है, व्यवहारात्मक तत्व है और संज्ञानात्मक तत्व है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पक्ष पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? वो अवस्था है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित। दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष राहुल का खाना ले रहा है। इसके तुरंत बाद वह देखता है राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम को लेकर कर रहा है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया है। कोलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण में पहुंच चुका है? बहुत अच्छा सवाल। और चरण 2 में। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ए व सी दोनों ने, जीन पियाजे ने और कोलबर्ग ने। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कहलाएगी समाजीकरण। यूरी बॉर्नफ्रेंड ब्रेनर ने अपने पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत में कितने मंडल बताए? 5। माता पिता के कार्यस्थल को बॉर्नफ्रेंड ब्रेनर ने अपने सिद्धांत में किस मंडल के अंतर्गत शामिल किया है? बाह्य मंडल में। यहाँ से जुड़े बहुत सारे सवाल आते हैं। यूरी बॉर्नफ्रेंड ब्रेनर के अनुसार बालक के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है पारिस्थितिकी तंत्र का। इनका सिद्धांत भी पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत कहलाता है। बॉर्नफ्रेंड ब्रेनर के अनुसार वह मंडल जिसमें बालक में सामाजिक, आर्थिक और मानवीय मूल्य पैदा होते हैं वो है बृहद मंडल। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? इन तीनों से, संस्कृति से, पर्यावरण से, आर्थिक स्तर से। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। किसी व्यक्ति के सामाजिक संप्रेषण, सोच समझ, अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, पारस्परिक कौशल, मित्रता, अंतरंग संबंध और नैतिक रखना और व्यवहार में होने वाला परिवर्तन निम्न में से किस विकास का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाएगा? सामयिक और सामाजिक विकास का। परिपक्वता का सिद्धांत देने वाले कौन थे? अर्नोल्ड गैसेल। अर्नोल्ड गैसेल के संबंध में असत्य कथन है। अपने सिद्धांत 5 स्तरों का उल्लेख किया यह सत्य है। गैसेल ने 1925 में परिपक्वता का सिद्धांत दिया। गैसेल के अनुसार बालक के विकास पर तंत्रिका तंत्र, वंश, क्रम व वातावरण, सांस्कृतिक विरासत का विशेष प्रभाव पड़ता है। परस्पर अंतर्गोपन व आत्म विनियमन के संप्रति भी इन्होंने दिए थे। एक बालक स्वयं के लिए सोने, जागने, खाने पीने के लिए निश्चित नियम बना लेता है और उसी समय के अनुसार उन कार्यों के लिए अपना व्यवहार प्रकट करता है तो गैसेल ने उसे क्या कहा है? गैसेल ने उसे कहा है आत्म विनियमन। नेक्स्ट 209 क्वेश्चन। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है कौशल विकास। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है, परिपक्वता का दूसरा नाम क्षमता का विकास। परिपक्वता की विशेषता क्या है? ये सभी होगी। एक स्वचालित प्रक्रिया है, वृद्धि की पूर्णता और अधिगम का आधार है। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है। उत्तेजना किसमें शामिल है? ब्रिजेस के अनुसार स्वयंगात्मक विकास में। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत देने वाले कौन है? मैकडूगल। सामाजिक एवं स्वयंगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन है किसका? क्रो का। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार के चालक है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मैकडूगल का। मूल प्रवृत्तियों के जनक। संवेग की विशेषता है विचार प्रक्रिया का कार्य न करना। निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? नकारात्मक संवेग नहीं है आशा, भय, क्रोध, चिंता है। बच्चों में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक क्रोध से। निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? इनमें से चिंता। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? मूल प्रवृत्ति आश्चर्य। जिज्ञासा का संबंध है वो आश्चर्य संवेग से। संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्ति से। विकास के संबंध में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? जन्मजात होती है। संवेग की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संवेग की प्रकृति के विषय में सही कथन है संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। कौन से विकास के सिद्धांत को? व्यक्ति की भिन्नता का। दोनों में अंतर है।
मैकडूगल ने व्यक्ति के 14 स्वयं माने, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया मैकडूगल द्वारा वो है भय। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्न का परिणाम है। किसका परिणाम है? अनुकरण और पुनर्बलन का। निम्न में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है? पहचान बनाम भूमिका संघर्ष, ये किशोरावस्था में होती है। एरिक्सन ने सामाजिक विकास सिद्धांत जिसमें 8 अवस्थाएं बताई। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में कितने अवस्थाओं का उल्लेख किया? 8। निम्न में से किसे अहम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है? ईगो मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है? एरिक्सन को। अहम मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड भी है, जिन्होंने 3 प्रकार बताए: अहम, प्राइम, इडम, ईगो। अहम मनोवैज्ञानिक एरिक्सन उत्कर्ष बता रहा है, इसमें सिगमंड फ्राइड भी है। निम्न में से सूक्ष्म गामक कौशल है माला पिरोना, ये सूक्ष्म गामक कौशल हो गया। इन अंगुलियां छोटी छोटी अंगुलियों का काम है, इसलिए सूक्ष्म हो गया। निम्न में से सूक्ष्म गामक कौशल है, इनमें से सूक्ष्म गामक कौशल है लिखना। 134वां और इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन, बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये 234 क्वेश्चन 3 पार्टों में हमने देखे, ये आंसर की। आपको पीडीएफ प्राप्त करनी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपके संपूर्ण टॉपिक कवर हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखिएगा। फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा कल, वो होगा अधिगम, अर्थ, संकल्पना एवं सिद्धांत, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हम देखेंगे। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और कलाम एकेडमी के हस्तलिखित नोट्स क्लासों के साथ हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में इस टॉपिक से देखते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।